जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं, तो वहीं दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन इन सभी में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है, जिसे सकट चौथ, संकटा चौथ, माघी चौथ या तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और उनके खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, सकट चौथ पर भगवान गणेश जी के भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास करते हैं। संकष्टी का अर्थ होता है संकट के समय में मुक्ति। भगवान गणेश बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी, सभी बाधाओं के निवारण के प्रतीक हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। ये दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। ये व्रत बहुत ही सख्त माना जाता है। ज़्यादातर लोग पूरे दिन बिना खाए पिए ये व्रत करते हैं। इस व्रत को वैसे तो निर्जला करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं और रात को चांद देखने के बाद ही उपवास को खोलते हैं। इस दिन भगवान गणेश और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद व्रत का संकल्प लेकर तारों की छांव में ही व्रत आरंभ कर देती हैं और फिर पूरे दिन निराहार रहते हुए रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को संपन्न करती हैं। पूजा के लिए इसमें चौकपुर के लकड़ी की चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब उन्हें अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप दीप अर्पित करें और पूजा में ओम गण गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहें और नैवेद्य के रूप में तिल व तिल गुड़ के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और अंत में सकट चौथ की कथा पढ़ने के बाद आरती करके पूजा को संपन्न करना चाहिए और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। चलिए जानते हैं सकट चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 10 जनवरी 2023 की दोपहर को 12:09 पर हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 11 जनवरी 2023 की दोपहर को 2:31 पर होगी। और बात करें इस दिन के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन सुबह 11:20 तक प्रीति योग रहेगा और इसके बाद आयुष्मान योग लगेगा और इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन सुबह 7:15 से लेकर अगले दिन सुबह 9:01 तक रहेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से लेकर दोपहर 2:55 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 5:39 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्त में सकट चौथ की पूजा करें और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:05 से लेकर शाम 4:24 पर रहेगा। तो आप इस टाइम सकट चौथ की पूजा ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान पूजा पाठ का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और बात करें चांद निकलने के समय की, तो इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:41 पर रहेगा। दोस्तों, हर शहर में चंद्रमा निकलने का समय अलग अलग होगा। अगर आप अपने शहर के चांद निकलने का समय जानना चाहते हैं, तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके शहर के चंद्रोदय का एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी। और बात करें व्रत खोलने के समय की, तो दोस्तों, सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है और इस दिन चंद्रोदय रात 8:41 पर रहेगा। तो आप रात 8:41 के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।